जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक। पांचों रिपोर्ट में रिपोर्ट नंबर 1 और 3 अति महत्वपूर्ण है जो सभी पीठासीन अधिकारियों को फिल करनी है। रिपोर्ट नंबर 2, 4, 5 कुछ विशेष परिस्थितियों में फिल करनी है। कौन सी परिस्थिति, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने वाले हैं। रिपोर्ट, मतपत्र, लेखा और इसी के साथ जो आपने मार्क पोल की पर्चियां काले लिफाफे में रखी, इन तीनों को प्रथम पैकेट में हमें रखना है। तो हम देखते हैं रिपोर्ट नंबर 1 सबसे पहले। तो रिपोर्ट नंबर 1 है मार्क पोल प्रमाण पत्र। अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करनी है। सबसे पहले आएगा निर्वाचन का नाम। तो विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 किसकी सीट है? सामान्य है तो सामान्य, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी। ठीक है ना। उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद अगर आपके मन में कोई संशय, शंका की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप भारतीय निर्वाचन आयोग के नियम दिशा निर्देश को ही फॉलो करें। ये वीडियो आपके सहयोग के लिए है। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। किसी भी संशय की स्थिति में आपके मन में कोई शंका, संशय स्थिति उत्पन्न होती है आपके मन में, तो आप भारतीय निर्वाचन ने जो नियम बनाए उन्हीं को फॉलो करें, उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को माने। निर्वाचन का नाम आएगा मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 विधानसभा क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने ये 142 सांची। आपकी जिस विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी है आप उसका विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक लिखेंगे। लोकसभा नहीं है, मतदान केंद्र क्रमांक लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 101 शासकीय प्राथमिक शाला पटेल नगर। आपकी जिस मतदान केंद्र क्रमांक पर है उसका क्रमांक और उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। ये सारी एंट्रीज एग्जाम्पल के तौर पर है। आपकी ड्यूटी जिस निर्वाचन क्षेत्र में है, जिस मतदान केंद्र पर है, उसी की एंट्रीज यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है। इससे पहले मैं पीठासीन अधिकारी की डायरी से रिलेटेड एक सेशन ला चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी काफ़ी सेशन है आपके लिए जो इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प जरूर प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम सरल क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, जो अभ्यर्थी जितने भी होंगे आपके निर्वाचन क्षेत्र में उनके नाम आएंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पर 3 अभ्यर्थी लिए, अल्फा, बीटा, गामा और एक नोटा है। अपन को मिनिमम मार्क पोल में 50 वोट डलाने हैं, तो 50 वोट डालने के लिए हमने 3 अभ्यर्थी ले लिए, एक नोटा ले लिया, तो हो गए 4, और हमने 13 वोट डाल दिए, 13 चौको 52। तो हमारी 50 की जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या हमें कोशिश करनी है कि सभी जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को लगभग समान वोट दें ताकि हमारी कैलकुलेशन ऊपर नीचे ना हो। और फिर हम उसको सीयू में भी देखेंगे और पर्ची से भी मिलान करेंगे। तो सबसे पहले मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या यहाँ पर आई 13 जैसे हमने डलवाए यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में डिस्प्ले हो रहे हैं कितने कितने मत हो रहे हैं, ये सब इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जितने होंगे उतने यहाँ पर, और उतने ही पेपर जो हमारी वीवीपैट से प्रिंट हुआ है स्लिप वो भी उतनी होना चाहिए। उसके बाद उम्मीदवार के विरुद्ध वीवीपैट द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या, तो वो भी 13 आ रही है। ये तीनों संख्याएं समान होना चाहिए। मार्क पोल के दौरान डाले गए मत, कंट्रोल यूनिट में जो डिस्प्ले हो रहा है वो भी समान होना चाहिए, और उम्मीदवार के विरुद्ध वीवीपैट से जो प्रिंट स्लिप है वो भी इक्वल होना चाहिए। तभी हम यहाँ पर हाँ हाँ लिख सकते हैं। जब तक यहाँ पर हाँ हाँ नहीं लिख पाएंगे मॉक पोल सफल नहीं होगा, ना ही हम मतदान प्रारंभ कर सकते हैं। प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या, कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित डिस्प्ले और जो हमने वोट डाले हैं वो सारे समान हैं, तो हाँ सारी कंडीशन इक्वल है, तो हम यहाँ पर हाँ हाँ लिख देंगे। उसके बाद मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट है उनके हस्ताक्षर और संक्षिप्त में उनकी पार्टी का नाम भी लिख लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रिपोर्ट मार्क पोल की अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। उसके बाद मार्क पोल डाटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया। हाँ, इसके लिए भी कंट्रोल यूनिट में अपन क्या करेंगे, क्लियर बटन दबा देंगे। मार्क पोल के बाद, मार्क पोल के पश्चात वीवीपैट से समस्त पेपर स्लिप निकाल ली गई हैं। जितनी भी वीवीपैट में पेपर स्लिप होंगी वो सारी मार्क पोल के बाद निकाल लेंगे, उनको काले लिफाफे में पिंक पेपर स्लिप से सील्ड कर देंगे। खाली वीवीपैट सभी मतदान अभिकर्ताओं को दिखाई गई, इसमें भी हाँ लिखेंगे। जितने भी पोलिंग एजेंट उनको हम बता देंगे कि हमने वीवीपैट को खाली कर दिया, देख लीजिए। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंटेड स्लिप नहीं है तथा ये मतदान अभिकर्ताओं को भी दिखाई देंगे। हम वीवीपैट जो है, जो हमारा प्रिंटर है, उसमें हम दिखा देंगे कि हमने एक भी पर्ची इसमें नहीं है, खाली उनको दिखाना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद ही उसको सील्ड करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर भी दिखाएंगे, जो पोलिंग एजेंट उनको टोटल बटन दबाकर दिखाएंगे कि देख लीजिए अभी यहाँ पर टोटल मतों की संख्या 0 दिखाई दे रही है, तो ये भी हाँ। मार्क पोल वीवीपैट स्लिप पर मार्क पोल पेपर स्लिप सील लगाकर काले लिफाफे में पिंक पेपर स्लिप से सील कर देंगे। हाँ, इसमें भी हाँ आएगा। मार्क पोल में जो पर्चियां निकली उस पर मार्क पोल की सील लगाएंगे और काले लिफाफे में रखकर पिंक पेपर स्लिप से उसको सील्ड कर देंगे। ठीक है।
उसके बाद रिपोर्ट नंबर 1 का कुछ भाग और रह गया है, उसको और देखते हैं। मार्क पोल के वोटों का मिलान तथा मार्क पोल के पश्चात मार्क पोल के मत कंट्रोल यूनिट से हटा दिए गए हैं। ये प्रमाणीकरण निम्न साक्ष्यों के समक्ष करेंगे। हमने मार्क पोल कर लिया है, मार्क पोल के पश्चात मार्क पोल में जितने वोट डाले गए थे कंट्रोल यूनिट से हमने सबको क्लियर कर लिया। उसके लिए कुछ साक्षी होंगे, हमारे पोलिंग एजेंट रहेंगे, उनका सरल क्रमांक यानी सीरियल क्रमांक 1 2 3 4 जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट उपस्थित हैं, पोलिंग एजेंट का नाम, उसके बाद उनका दल का नाम लिखेंगे, कौन से अभ्यर्थी के वो पोलिंग एजेंट हैं, ठीक है ना, वो लिखेंगे। उसके बाद मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे लास्ट में दिखाई दे रहा है कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय जो भारतीय मानक समय IST से अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ पर लिखेंगे कितने मिनट अधिक, कितने मिनट कम है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर अपन शून्य लिख देंगे या निरंक कर सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर, यदि सभी मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं होते, अगर है तो फिर उसके हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर लास्ट में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। जैसे कि पीठासीन अधिकारी मैं भी हूँ तो मेरे हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर नाम आ जाएगा मेरा, तो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट नंबर 2। ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी कब महत्वपूर्ण पड़ेगी, जब हम कंट्रोल यूनिट का पावर पैक रिप्लेस करेंगे, यानी कि मॉक पोल या मतदान के दौरान या मतदान पूरा होने के पश्चात जैसी भी स्थिति हो और हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी लो बताता है, तब हम इसका पावर पैक यानी कि बैटरी रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, तब हम सेकंड रिपोर्ट को फिल करेंगे। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए पहले ही जब आपको सामग्री मिले तभी आप उसमें कंट्रोल यूनिट को ऑन करके देखें कि आपकी बैटरी बैकअप हाई दिखाई दे रहा है, तो हाई दिखाई देगा तो आपको फिर कभी आवश्यक नहीं पड़ेगी कि इस फॉर्म को आपको इस रिपोर्ट को फिल करने की, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कब फिल होगी, जब आप CU का पावर पैक यानी कि बैटरी चेंज करेंगे। ऐसी स्थिति ना के बराबर होने वाली है, ठीक है ना। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो उसको भी फिल करा देंगे अपन। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि पार्ट 1 महत्वपूर्ण है वैसे ही पार्ट 3 भी महत्वपूर्ण है। 1 और 3 तो सभी पीठासीन अधिकारी को फिल करना रहेगा। 3 की बात करें, मतदान समाप्ति पश्चात क्लोज बटन दबाना। तो मतदान समाप्त हो गया है, अब क्लोज बटन दबाने का भी प्रमाण पत्र यहाँ पर एक टाइप से प्रमाण पत्र ही है ना। निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश विधानसभा 2023, ये कौन सी सीट है, SC ST सामान्य जो भी है उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर लिखा पूर्व मुद्रित, हो सकता है कि ये सारी एंट्रीज जो दिखाई दे रहे हैं पूर्व मुद्रित जहाँ लिखा वो हो, अगर नहीं है तो अपन अपने हाथ से फिल कर लेंगे। विधानसभा क्षेत्र जो आपको विधानसभा क्षेत्र मिला है उसका क्रमांक और नाम, मतदान की तारीख 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाला है, अदर स्टेट राजस्थान और जो भी है आपकी जिस तारीख में मतदान रहेगा उस डेट को यहाँ पर फिल कर लेंगे। मतदान केंद्र का क्रमांक जो आपको मतदान केंद्र मिला है उसका क्रमांक और उसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब प्रमाणीकरण के लिए कुछ अधिकारी होंगे आपके साथ, P1 P2 P3, तो उनका नाम और उनका पद लिख लेंगे। यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान समाप्ति दौरान कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को निम्नलिखित की उपस्थिति में दबाया गया। यहाँ पर 1 2 3 हमारे P1 P2 P3 रहेंगे, तो P1 P2 P3 के नाम आ जाएंगे, तीनों के नाम 1 2 3 तीनों के नाम और उनके यहाँ पर पद आ जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक हैं या फिर कोई और डिपार्टमेंट से उनके पद का नाम, माध्यमिक शिक्षक जो भी है XYZ वो आ जाएगी और यहाँ पर उनके सारों के सिग्नेचर आ जाएंगे, तीनों अधिकारी के सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद पोलिंग एजेंट भी होंगे हमारे साथ मतदान समाप्ति के समय, तो इनके जरूर हमें उनके जाने से पहले इनके साइन जरूर करा लेना पोलिंग एजेंट के, ठीक है ना। लास्ट में हम भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में तो इनके साइन नहीं हो पाते, तो ये विशेष ध्यान रखना है। मतदान समाप्ति से पहले ही जितने हो सकें साइन, जैसे कि पहले के कुछ साइन रह गए होंगे वो करा लें मतदान अभिकर्ताओं के, और ये लास्ट में जब समाप्ति हो जाए आपकी, जब इलेक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, क्लोज बटन दबा दें, तो मतदान अभिकर्ताओं को जाने से पहले उनके हस्ताक्षर जरूर करा लें। तो यहाँ पर मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित है उनके नाम, उनके दल का नाम, किस अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता है, किसके पोलिंग एजेंट है उनका नाम, और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर, और लास्ट में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी पीठासीन अधिकारी उनका नाम और उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में नीचे शुभेच्छक सील आ जाएगी जो आपके मतदान केंद्र की और मतदान निर्वाचन क्षेत्र की और मतदान केंद्र की होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट नंबर 4, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी विशेष परिस्थिति कौन सी है, जब EVM या फिर वीवीपैट का प्रतिस्थापन हो, जब रिप्लेसमेंट हो मॉक पोल के दौरान, यदि कोई प्रतिस्थापन है EVM में से या वीवीपैट में से, तो भाई इसको फिल करना रहेगा। तो ये आवश्यक नहीं, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो अपन इसको भी फिल कर लेंगे। रिपोर्ट नंबर 5 की बात करें, रिपोर्ट नंबर 5 EVM या वीवीपैट का प्रतिस्थापन,
मतदान के दौरान या मतदान समाप्ति के उपरांत यदि कोई प्रतिस्थापन है तो प्रकरण की स्थिति के अनुसार भरा जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल नहीं, विशेष परिस्थिति में है, जब ईवीएम या फिर वीवीपैट का रिप्लेसमेंट होता है मतदान के दौरान, तब ये फिल किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट नंबर 1 और 3 अति महत्वपूर्ण, सभी पीठासीन अधिकारी को फिल करना है। रिपोर्ट नंबर 2, 4 और 5 विशेष परिस्थितियों में फिल की जाएगी जब वो स्थिति उत्पन्न हो। जैसे कि रिपोर्ट नंबर 5 आपकी ईवीएम वीवीपैट का प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट होगा तब। रिपोर्ट नंबर 4 जब ईवीएम और वीवीपैट का रिप्लेसमेंट होगा मॉक पोल के दौरान। ये मॉक पोल के दौरान है ईवीएम और वीवीपैट का रिप्लेसमेंट। मॉक पोल के दौरान आपको पता है कि जो यूनिट खराब होगी वही यूनिट चेंज होगी, वीवीपैट होगी तो वीवीपैट, सीयू होगी सीयू और बीयू खराब होगी तो बीयू। लेकिन जब मतदान चल रहा है तो ये मतदान के दौरान की बात है। रिपोर्ट नंबर 5 मतदान के दौरान या मतदान समाप्ति पश्चात ईवीएम या वीवीपैट का प्रतिस्थापन, तो बीयू या सीयू में से कुछ खराब होता है तो पूरी ईवीएम चेंज होगी, और सिर्फ वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट एक प्रिंटर है तो प्रिंटर अकेला चेंज कर लेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। रिपोर्ट नंबर 5 में जब मतदान चल रहा है या फिर मतदान समाप्ति हो गई है तो ईवीएम या फिर वीवीपैट का प्रतिस्थापन है। आपको पता है वीवीपैट खराब हो जाता है तो मतदान के दौरान सिर्फ और सिर्फ वीवीपैट को चेंज किया जाएगा, क्योंकि वीवीपैट एक प्रिंटर है, एज ए प्रिंटर, प्रिंटिंग मशीन है। लेकिन बीयू या सीयू में से कोई एक चीज़ खराब होता है मतदान के दौरान तो तीनों चीज़ चेंज होंगी, तो तीनों चीज़ चेंज करने के लिए रिपोर्ट नंबर 5 फिल करनी होगी। रिपोर्ट नंबर 4 मॉक पोल के दौरान है, ईवीएम या वीवीपैट में से कुछ खराब होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए मॉक पोल के दौरान जो भी खराब होता है तो वही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ईवीएम खराब, ईवीएम मतलब ईवीएम के अंदर जो आते हैं सीयू बीयू वीवीपैट, जो भी खराब होगा वही यूनिट चेंज कर ली जाती है। सीयू खराब है तो सीयू, बीयू खराब है तो बीयू, और वीवीपैट खराब है तो वीवीपैट। रिपोर्ट नंबर 4 हो गई। रिपोर्ट नंबर 3 अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिपोर्ट नंबर 3 रिपोर्ट नंबर 1 मॉक पोल का प्रमाण पत्र अति महत्वपूर्ण, सभी पीठासीन अधिकारी को फिल करना है। रिपोर्ट नंबर 2 मैंने आपको बता दी है कि जब आप कंट्रोल यूनिट यानी सीयू का पावर पैक यानी बैटरी चेंज करते हैं तब आवश्यक है, ये विशेष परिस्थिति है, यानी कि सबको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के साथ ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो वही पीठासीन अधिकारी फिल करेंगे। रिपोर्ट नंबर 3 अति आवश्यक है, जैसे कि रिपोर्ट नंबर 1 है मॉक पोल का प्रमाण पत्र, रिपोर्ट नंबर 3 है मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाना। तो रिपोर्ट नंबर 1 मॉक पोल, रिपोर्ट नंबर 3 मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाना। रिपोर्ट नंबर 1 और 3 अति महत्वपूर्ण, सभी पीठासीन अधिकारी को फिल करना। रिपोर्ट 2, 4, 5 विशेष परिस्थितियों में करना है। रिपोर्ट नंबर 2 तब करना है जब कंट्रोल यूनिट का बैटरी बैकअप चेंज करना हो, बैटरी पैक चेंज करना हो, यानी बैटरी डिस्चार्ज या कुछ बता रही तो उसको चेंज करना रहेगा। रिपोर्ट नंबर 4 मॉक पोल के दौरान वीवीपैट चेंज करेंगे, अगर वीवीपैट खराब होगा, सीयू खराब होगा सीयू, और बीयू खराब होगा तो बीयू, जो भी खराब होगा उस स्थिति में रिपोर्ट नंबर 4 फिल करनी है। रिपोर्ट नंबर 5 जब मतदान चल रहा है तो मतदान के दौरान अगर वीवीपैट खराब हो गया तो वीवीपैट को चेंज कर देंगे, तो भी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। और अगर मतदान के दौरान ईवीएम में से सीयू या बीयू खराब हो जाते हैं तो पूरी यूनिट, तीनों के तीनों यूनिट चेंज होंगी, तब भी आपकी रिपोर्ट नंबर 5 रेडी होगी। आई होप पांचों रिपोर्ट क्लियर हुई होंगी। और रिपोर्ट नंबर 1 और 3 अति महत्वपूर्ण है, जो सभी पीठासीन अधिकारी को फिल करना, ये भी क्लियर हो गया होगा। रिपोर्ट नंबर 2 बैटरी बैकअप चेंज करना हो, बैटरी पैक चेंज करना हो, जब सीयू का कंट्रोल यूनिट का जब हम बैटरी रिप्लेस करेंगे तब। रिपोर्ट नंबर 4 जब मॉक पोल चल रहा होगा तब सीयू खराब होगा तो सीयू चेंज करेंगे, बीयू खराब होगा तो बीयू, और वीवीपैट खराब होगा तो वीवीपैट, तब रिपोर्ट नंबर 4 फिल करनी होगी। रिपोर्ट नंबर 5 जब मतदान चल रहा है, मतदान समाप्ति हो गई है और सीयू बीयू खराब हो गए हैं तो पूरी यूनिट चेंज होगी। और अगर वीवीपैट खराब है तो वीवीपैट प्रिंटर है, वीवीपैट अकेला चेंज कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट नंबर 5 जरूर फिल करेंगे। आई होप पांचों रिपोर्ट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मन में कोई डाउट आता है, संशय की स्थिति, शंका कुछ भी आता है, तो आप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो आपको एक बुकलेट दी है या आपके प्रशिक्षण केंद्र पर आपको पीडीएफ प्रदान की गई होगी, आप उसी का अनुसरण करें। ये वीडियो आपके सहयोग के लिए है। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।